लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए ना से विघनु अनेक। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीव का परम लक्ष्य है। चरणों की महत्वता है। भगवान के चरणार बिंद जिन्होंने अपने हृदय में बसा रखे हैं वो धन्य हैं। तो चरणों की ही हम पूजा करते हैं, चरणों में ही नतमस्तक होते हैं, क्योंकि चरणों में विष्णु भगवान का वास है, चरणों में ही भक्ति निवास करती है। तो प्रभु के चरणों में बहुत बल है। प्रभु के चरणों का प्रेम जिसने प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति कृतकृत्य धन्य हो गया। चरणों के बारे में ही चर्चा है। राम तेरे चरणों की बलिहारी, राम तेरे चरणों की बलिहारी, श्याम तेरे चरणों में बल भारी। इन चरणों ने पत्थर तारे, इन चरणों ने पत्थर तारे, अरे बन गई सुंदर नारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इन चरणों के स्पर्श से पत्थर तर गए। इन चरणों की स्पर्श जिस रज ने कर ली वो रज जमाने को, संसार को, जीवों को तारने योग्य बन गई। इस चरणों के स्पर्श से ही रज का महत्व है। ब्रज रज का महत्व है या तीर्थ स्थलों की रजों का महत्व इसलिए तो है ही क्योंकि भगवान के चरणों के से स्पर्श उसका हो गया। भगवान दिव्य हैं, भगवान का शरीर अचिंत्य है, तो भगवान के चरणों से जो रज लिपट गई वो भी अचिंत्य हो गई और वो भी जीवों को तारने की क्षमता उसमें आ गई। भगवान की चरणों के रज में इतनी विशेषता आ गई, वरना रज को तो व्यक्ति झड़कारता है, धोता है। रज की महत्वता क्या है? भगवान के कारण ही, क्योंकि भगवान के चरणों से वो रज लिपटी हुई थी, भगवान के चरणों से वो रज संपृक्त हो गई, इसलिए उसका महत्व हो गया। राम तेरे चरणन की बलिहारी, मैं बलिहारी जाता हूँ उन चरणों की। इन चरणों ने पत्थर तारे, इन चरणों ने पत्थर तारे, अरे बन गई सुंदर नारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इन्होंने पत्थरों को तार दिया और इनके स्पर्श से सुंदर नारी बन गई। कौन सुंदर नारी बन गई? अहिल्या, गौतम जी की पत्नी, जो साधन नहीं हुआ, जो एक जगह स्थिर थी, जिसने ऐसा कर्म किया जिसके कारण पत्थर बन गई, उसको भी भगवान ने तार दिया, चरणों की रज ने तार दिया। क्योंकि बाबा विश्वामित्र जी चरण रज की महत्वता को जानते थे, भगवान के चरणों के प्रभाव को जानते थे। इसलिए जब यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए भगवान, तो विश्वामित्र जी ने यही कहा उनसे, अरे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये गौतम नारी है, गौतम ऋषि की स्त्री है जो पत्थर की बनी हुई है। अरे गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुबीर, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इन चरणों ने पत्थर तारे, इन चरणों ने पत्थर तारे, बन गई सुंदर नारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। और इन चरणों में क्या विशेषता है? इन चरणों से और क्या हुआ? जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने
इस संसार में, इस मृत्यु लोक में ये सब किया। भगवान तो हमेशा रहते नहीं, और भगवान को जीव इतनी सस्ती या इतनी आसानी से प्राप्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने इनमें शक्ति पूंजीभूत कर दी, इसमें शक्ति दे दी चरण रज में। चरणों के, भगवान के चरणों में अपार शक्ति है, और इनसे संपर्क इस रज का हुआ, इसलिए इसमें शक्ति आ गई। तो और इन चरणों से क्या हुआ? अरे इन चरणों से गंगा निकली हरती भव अघ भारी। इन चरणों से ही तो गंगा जी निकली हैं। अरे इन चरणों से गंगा निकली हरती अघ भव भारी, संसार के पापों को हरती है। सादर मज्जन पान किए ते, अरे साधन मज्जन पान किए ते, हो जाए नर सब ही सुखारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी, श्याम तेरे चरणन में बल भारी। इन चरणों से, इन चरणों का चरणामृत, अमृत ही तो है जो गंगा जी है, जो सबके पाप हरती है, अघों को हर लेती है और उनको मंगल कर देती है। इसलिए सादर मज्जन पान किए ते, सब हो जाए मंगल मुदु मंगलकारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी। और इन चरणों ने अब क्या आगे क्या किया? अरे चरणामृत केवट ने पायो, मिटे जन्म के सब दुख भारी। अरे चरणामृत केवट ने पायो, मिटे जन्मों के दुख सब भारी। आप सहित परिवार तरायो, आप सहित परिवार तरायो, कृपा पात्र भयो भारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। केवट ने इस चरणों का चरणामृत लेकर ही अपना जीवन सफल बना लिया, कृतकृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, दृष्ट दृष्टव्य हो गया, सब कुछ पा गया। उसको कुछ और कुछ बचा ही नहीं शेष पाने के लिए। इन चरणों के चरणामृत का पान करने से आपने भी किया और परिवार को भी प्राप्त कराया, परिवार को भी पार ले गया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, आप सहित परिवार तरायो। जिस समय भगवान वन को जा रहे थे तो केवट जी से अनुनय विनय किया, तो केवट जी ने कहा कि हे भगवान, आपके चरणों की जो रज है इसमें जादू है, इससे पत्थर भी स्त्री बन जाती है। तो मेरी नाव है ये कहीं स्त्री बन गई, किसी मुनि की स्त्री आपने बना दी। और दूसरा, मैं यही परिवार पालने का मेरे पास साधन है। मेरी जब नाव ही स्त्री बन जाएगी तो मैं परिवार का पालन कैसे करूँगा? किसी मुनि को दे दोगे और मुनि को नहीं दोगे, मेरे पास रख दोगे तो महाराज मैं एक का ही पालन नहीं कर पा रहा, दो दो स्त्रियों का पालन बिना साधन के कैसे करूँगा? ये विनोद किया। वो उनका मर्म को जानते थे, कह रहे भगवान मैं आपके मर्म को, इसलिए बिना आपके पद प्रक्षालन किए हुए मैं आपको इस गंगा जी से पार नहीं उतारूँगा। तो वही हुआ, भगवान के चरणामृत का पान कर कर आप सहित परिवार को भी पार उतार ले गया। तो उसी उसमें कहते हैं, पद पखार जलपान करी। केवट ने पद पखारे और उनका पान किया। अरे पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयऊ ले पार। राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इन चरणों ने पत्थर तारे, बन गई सुंदर नारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी। सब पितरों को, सब पूर्वजों को, सबको पार ले गया, सबको पार उतार दिया। इतने इन चरणों में बल है, चरणों की रज से सब कुछ, चरणामृत से केवट पार हो गया। और इन चरणों में और क्या विशेषता है, और क्या हुआ? अरे
चरण पादुका भरत को दीनी, निधि पाई अनुपम अति भारी। अरे चरण पादुका भरत को दीनी, निधि पाई अनुपम भारी। राज काज सब वो ही समारत, राज कौन? चरण पादुका है। राज काज सब वो ही समारत, कट गई अवधि सारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इन चरणन ने पत्थर तारे, बन गई सुंदर नारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। ये आपके चरणों की बलिहारी है। आपके चरणों में इतना बल है। भरत जी को जब मनाने भरत जी राम जी को गए तो अनु ने विनय किया भरत जी ने राम जी से कि भगवान आप पधारें और राजकाज को आप ही संभालें। तो भरत जी को समझाया उन्होंने। उनके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने कहा कि आप जो कहोगे वही करूँगा, लेकिन हे तात, पिता ने आज्ञा दी है आपके लिए और मेरे लिए, आप उनकी आज्ञा को आप पालन करें और उनकी आज्ञा को मैं भी पालन करूं। तो भरत जी कहते हैं कि भगवान ऐसा है तो मुझे कुछ अवलंब दीजिए, सहारा दीजिए। मुझ में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी ताकत नहीं जो मैं इस भार को संभाल सकूं। इसलिए तो भगवान ने क्या किया भगवान ने अपनी चरण पादिका उनको भरत जी को अवलंब के लिए दे दी। अरे सो अवलंब देई, अब भरत जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ अवलंब दें आप। अवलंब के सहारे, उन सहारे से मैं इस अवधि को आराम से पार कर जाऊंगा, क्योंकि राज काज सब वो ही समारत, कट गई अवधि सारी। राम तेरे चरणन की बलिहारी। कैसे अवधि कटी, उस अवधि को कैसे काटा उन्होंने? उस चरण पादुकाओं के प्रताप से, उनके प्रभाव से, उनकी कृपा से। भगवान ने कृपा कर कर जो चरण पादुकाएं दी थी। तो भरत जी कह रहे हैं अरे सोयब लंब देव मोहि देहि, अरे सोयब लंब मोहि देहि देहि। ये भगवान कुछ सहारा दो। सोअब लंब देव मोहि देहि, अवधि पार पावऊं जय से, जिसका सेवन कर कर मैं अवधि को पार करूं। तो अब भगवान ने क्या किया प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। प्रभु ने, राम ने कृपा कर कर चरण पादुकाएं उनको दे दी और भरत जी ने आदर सहित उनको सिर पर धर लिया। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए भरत जी को दे दी, मानो उसको दो पहरेदार दे दिए हों कि भैया प्रजा, क्योंकि भरत जी को प्रजा का भरण पोषण, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा का पालन करना था, प्रजा की सुरक्षा करनी थी। इसलिए उन्होंने अवलंब मांगा भरत जी ने, और राम प्रभु ने उनको दो खड़ाऊ अपनी चरण पादुकाएं दे दी। ऐसा मान लीजिए चरण पीठ करुणा निधान के करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों के रक्षा के लिए माननीय दो पहरेदार दे दिए हों। यानी दो पहरेदार भैया ये रक्षा करेंगे, आपको कुछ जोर नहीं पड़ेगा। हर जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत जी के प्रेम रूपी। अच्छा आप आगे और क्या करेंगे वो खड़ाऊ? अरे संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। अरे कुल कपाट कर कुशल कर्म के,
विमल नयन सेवा सुधर्म के, राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। संपुट भरत स्नेह रतन के, भरत जी का जो प्रेम था ना वो अद्वितीय था। भरत जी का जो प्रेम था उसके वशीभूत भगवान श्री राम थे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। संसार राम को जपता था और राम जी भरत जी को जपते थे। उनका प्रेम तो स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक हित सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत जी, आप अपने आप को कम मत समझो, अपने मन में गिलानी मत करो, मेरे ही प्रतिरूप हो। इतना प्रेम है आपका, मैं द्रवीभूत हो गया हूँ और वो द्रव सब आपके ऊपर उंडेल दिया है मैंने। इतना प्रेम था भरत जी का। तो उस प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने उस प्रेम की रक्षा के लिए संपुट भरत स्नेह रतन के ऐसी एक डिब्बी दे दी जो खुलती बंद होती, जो आवरण से बंद हो जाती और उसके अंदर जो रख दिया जाए वो सुरक्षित रहे। तो वो प्रेम सुरक्षित रहे ऐसे दोनों चरण पादिकाएं संपुट, ऐसा डब्बा दे दिया उनको जो ढक्कन से बंद हो जाए, जिसमें वो प्रेम संरक्षित रहे, पोषित रहे और वो वर्धित रहे, बढ़ता रहे। ऐसा भगवान ने कृपा कर दी। अरे चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह भरत के, आखर युग जनु जीव जतन के, राम तेरे चरणन की बलिहारी। भगवान ने अपन आखर युग जनु जीव जतन के, और वो दोनों खड़ाऊ क्या करती, भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा दे दिया हो और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर दे दिए हों उनको। जीव का कल्याण इन 2 नामों से होता है। आगे और क्या करेंगे वो खड़ाऊ, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, अरे भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, राम तेरे चरणन की बलिहारी। अरे इन चरणन ने पत्थर तारे, बन गई सुंदर नारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, माने अयोध्या वासियों के लिए, उस रघुवंश के लिए उन्होंने किवाड़ दे दिए हों, जो सुरक्षित रहे रघुवंश, पूरा वंश पूरी प्रजा सुरक्षित रहे कुशल कर्म के। और अच्छे कर्म करने के लिए मान लीजिए वो खड़ाऊ रूपी 2 हाथ दे दिए। विमल नयन सेवा सुधर्म के, और सेवा रूपी धर्म को देखने के लिए उन्होंने 2 दिव्य नेत्र दे दिए भगवान ने अपनी चरण पादिकाओं को देकर। भरत ने प्रसन्न होकर उनको लिया और सहारा भरत जी को मिल गया। इसलिए राम तेरे चरणन की बलिहारी, इन चरणन ने पत्थर तारे, इन चरणन ने पत्थर तारे, अरे बन गई सुंदर नारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इसी में हित है। चरणों का प्रेम जिसको मिल गया वो कृतार्थ हो गया। तो गुरु भगवान ने हमें तो यही शिक्षा दी है कि बेटा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, वही साधन श्रेष्ठ है। जिस साधन से भगवान के चरणों में, और यही साधन श्रेष्ठ है, ये साधन भी है और साध्य भी है। अरे कहे गुरु गोविंद दास शिव सन, सब ते हित ये भारी, अरे कहे गुरु गोविंद दास शिव सन, हित सब ते ये भारी। अरे गहो पद पंकज हो सुखारी, गहो पद पंकज हो सुखारी, सब साधन ते साधन भारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। सब इंद्रियों का सदुपयोग यदि करना है, इंद्रियों की उपयोगिता ही यही है
इंद्रियों की उपयोगिता यही है। यही तुलसीदास बाबा कहते हैं। तुलसीदास बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं कि जान की जीवन की बलि जई हो, जान की जीवन की बलि जई हो। हर चित कह राम सिय पदि परिहर, चित कह राम सिय पदि परिहरि। अब ने कहूँ चली जइयो, राम तेरे चरणन की बलिहारी। जीवों को इंगित करके तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे चित्त, अरे मन, भगवान के चरणों को छोड़कर तू कहीं और मत चला जाना, नहीं तो तेरी दुर्गति होगी। दुर्गति होती आई है जन्म जन्मांतरों से, कितनी दुर्गति और सहेगा तू। इसलिए अपनी सदगति चाहता है तो भगवान जानकी जी और राम जी के चरणों को छोड़कर और कहीं मत जाना। और कोई समझे सो समझे, हमको अपनी समझ भली। ठाकुर राजा राम हमारे, ठकुराइन बेदे ही लली। अब भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, किसी पे रोक टोक नहीं है जो जिसका। लेकिन हमारी मति, हमारा गुरु उपदेश, हम संतों का उपदेश, भगवान के भक्तों का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश तो यही है कि भगवान की शरण के जाए बिना जीव का कल्याण नहीं है। तो जान की जीवन की बलि जई हो, जान की जीवन की बलि जई हो। चित कह राम सिय पद परिहरि, अब न कहूँ चली जइयो, जान की जीवन की बलि जई हो। उपजी उर प्रतीत सपनऊ, सुख प्रभु पद विमुख न पई हो। किसी सुख का उपभोग मत करो, भगवान के चरणों से, भगवान के प्रेम से जो सुख हो वो अनंत होता है, परमानंद होता है वो। अरे उपजी उर प्रतीत सपनऊ, सुख प्रभु पद विमुख न पई हो। उनके विमुखता से, बिना भगवान के चरणों की विमुखता में रहकर व्यक्ति सुख हो ही नहीं सकता, सुखी हो ही नहीं सकता। अरे मन समेत या तन के बासिन, इस मन में जो, इस मन को उपदेश दे रहे हैं, जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि इस मन समेत या तन के बासिन, यही सिखावन दई हो। अरे राम तेरे चरणन की बलि जई हो, राम तेरे चरणन की बलि जई हो। कानों की उपयोगिता क्या है? अरे श्रवण ने और कथा नहीं सुनियऊँ, रसना और उन्हें गही हो। इन श्रवणों की, इन कानों की उपयोगिता यही है कि भगवान के गुणों के गान को सुने, भगवान का कीर्तन सुने। और रसना की उपयोगिता यह है कि भगवान के गुणों का गान करे। अरे श्रवण और कथा नहीं सुनियऊँ, रसना और उन्हें गही हो। रोकियहूँ नयन बिलोकत और रही, रोकियहूँ नयन बिलोकत और रही। शीस ईस ही नैयो, राम तेरे चरणों की बलिहारी। जान की जीवन की बलि जई हो। श्रवणों की उपयोगिता है कथा सुनना, और रसना की उपयोगिता है भगवान के गुणों का गान करना। और इन नेत्रों की उपयोगिता है कि ये भगवान का ही दर्शन करें, उनके विग्रहों का ही दर्शन करें, उनके संतों का ही दर्शन करें, उनका गुणगान जिन शास्त्र में है उन शास्त्रों का ही दर्शन करें, उन शास्त्रों को ही पढ़ें। और इस मस्तिष्क की उपयोगिता है कि भगवान के चरणों में ही झुके। अरे ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बहैयो। सब संबंध, कैसा भी संबंध, सखा मित्र पुत्र माँ बाप पति पत्नी, जो भी संबंध बनाना है भगवान से बनाओ और सबों से प्रेम हटा दो। अपने जिम्मेदारी पूरी करो, भगवान का स्वरूप जानकर सबकी परवरिश करो, लेकिन संबंध जो है, आंतरिक संबंध जो है वो भगवान से ही बनाओ। हरे ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बहैयो। अरे ये छन भारता ही तुलसी जग, ये छन भारता ही तुलसी जग, जाको दास कहैयो। अरे जानकी जीवन की बलि जइयो, राम तेरे चरणन की बलिहारी। इन चरणन ने पत्थर तारे, हो बन गई सुंदर नारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे तुलसीदास, जिसका दास मैं कहता हूँ,
संसार में तुलसीदास जिसका दास कहूँगा, फिर अपने सारे कामों का बोझा भी उसी स्वामी पर होगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो वही सब कुछ करेंगे। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो उन्हीं को चिंता होगी। मेरा उदर पोषण, मेरी परवरिश, मेरी रक्षा वही करेंगे। और ये एक सूत्र है, बाबा ने अनेक जगह ये सूत्र दिया है कि भगवान के हो जाओ भाई, पूरी तरह से समर्पित कर दो, फिर भगवान ही ध्यान रखेंगे, वरना इसकी माया से कोई बच नहीं सकता, इतनी भ्रमित करती है। नट कृत कपट विकट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया, राम तेरे चरणन की बलिहारी। भाई नट का खेल आप देखते हो, इतने खेल करता है, अजीबोगरीब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, ये क्या किया, ये क्या किया, ऐसे ऐसे चमत्कार, जमूरे को मार देता है, पेड़ उगा देता है, उसमें फल लगा देता है, अपने शरीर को काट डालता है। ये नटकृत खेल है, माया नटनी है, अनेक तरह के खेल खेलती है, लेकिन है किसकी ये दासी? ये दासी है भगवान की, दासी भगवान की है। एक रचई जग गुण बसता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये भगवान की ही प्रकृति है, गुण भी भगवान के हैं, उनके बस में ही, इनका अपना कुछ बल नहीं है। उस नट के दास बन जाओ, उसके जमूरे बन जाओ, फिर जमूरे को कोई चिंता नहीं, उसको कहेगा तेरे को काट दूँ, हाँ काट, देखो उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक है ये, उसको कोई चिंता ही नहीं है। नटकृत विकट कपट खगराया, बड़ा विकट कपट खेल है इसका। नट सेवक ही न व्यापई माया, उसके सेवक पे ये माया नहीं व्यापती, माया व्यापती ही नहीं। माँ कौशल्या जी को जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो वहाँ एक अजीब स्थिति देखी। हर देखी माया सब विद गाड़ी, कर सभी जोरे अति ठाड़ी। इतनी प्रकट, इतनी बलवान माया देखी, लेकिन वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी। हर देखी सब विद माया गाढ़ी, कर सभी तिजोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जेई, देखी भक्ति जो छोरई तेही। उस भक्ति को भी देखा। तो इसलिए राम तेरे चरणन की बलिहारी, राम तेरे चरणन की बलिहारी। जय जय सीताराम।